जग्गू जैसा तेज होता तो कितना मजा आता। राजू, मुझे यकीन है तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। किसी ने मेरा नाम लिया। मैं हूँ इच्छा वृक्ष। मेरा एक आम खाओ और कुछ भी मांगो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। वो कैसी आवाज थी? मेरी इच्छा है कि मैं हवा से भी तेज बन जाऊं। मैं तो पक्षी की तरह उड़ना चाहता हूँ। मैं दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी से भी 10 गुना ताकतवर बनना चाहता हूँ। तुम तेज दौड़ सकते हो, पर मैं तो उड़ सकता हूँ। ये क्या? ये मेरा घर है, चलो हटो। मैं हूँ सबसे बुद्धिमान, मैं सबसे खूबसूरत। हे, ये तो मेरी इच्छा थी। वो पेड़ तो उस दुष्ट जादूगरनी ने ढोलकपुर वासियों को फंसाने के लिए खड़ा किया था। तुम बिल्कुल ठीक समझे भीम। तो मैं बनने वाली हूँ ढोलकपुर की रानी। क्या खुशबू है। महाराज, कहते हैं कि ये फल खाने से आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। अच्छा, मैं चाहता हूँ। महाराज, बहुत देर हो चुकी है भीम। ढोलकपुर पर राजा इंद्रवर्मा ही राज करेंगे। तुम मेरे पास कभी नहीं पहुंच पाओगे भीम। अब ढोलकपुर मेरा, मेरा, मेरा। सबको मेरे सामने झुकना होगा। भीम भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। मुझे उसकी छड़ी तक पहुंचना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? सब कुछ अजीब हो गया है। सब तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। अब जादूगरनी तक पहुंच के उसकी छड़ी लेनी होगी। शायद ये काम आएगा। शुक्रिया चुटकी। शाबाश, अब भीम को मेरे पास ले आओ। महाराज, अब भीम ने भी अपनी शक्ति खो दी है। देखना चाहती हो मेरी शक्ति? पर चुटकी, ये तो हमारी योजना थी भीम को तुम तक पहुंचाने की। ऐसा सबक सिखाऊंगी बच्चों। अरे नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। धन्यवाद राजू। सिपाहियों, उस जादूगरनी को काल कोठरी में डाल दो। हमेशा मैं इसी जगह पर छुपता हूँ और भीम मुझे ही सबसे पहले ढूंढ लेता है। 9, 10। हाँ? मैं आ रहा हूँ। जल्दी से छुपना पड़ेगा। अब भीम आ रहा है। हो ना हो, राजू यही कहीं छुपा होगा। पत्थर के पीछे से निकल आओ राजू। फिर से नहीं, पर भीम ने अभी तक मुझे देखा नहीं है।
किसे ढूंढ रहे हो राजू? भीम, तुमने मुझे तो ढूंढ लिया, पर तुम चुटकी को नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है। चलो चुटकी, अब तुम भी पकड़ी गई। बाहर आ जाओ। जग्गू, तुम भी पेड़ से नीचे उतर आओ। इस खेल में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। भीम तो हमारी हर छुपने की जगह जानता है। हमें नदी के किनारे हर रोज आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? यहाँ आकर बहुत मजा आता है। हाँ, और राजू के अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। अरे राजू, हमें भी तो दिखा कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही वाह राजू, तुमने मेरी चोटियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई है। और मेरी पूंछ इतनी लंबी है क्या? हैं? मुझे तो तुमने एकदम सही बनाया है, पर तुम एक चीज भूल गए। तुमने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया। पर लड्डू तो चुटकी के पास है। पर अब तो वो मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता, पर अभी हमें घर चलना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। चलो दोस्तों, ये मेरे लिए। कौन है? फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आज मैं उन्हें दिखा देता हूँ कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा बलवान। चुप रहो बेवकूफ। मैं भी भीम और जग्गू जैसा तेज होता तो कितना मजा आता। राजू, मुझे यकीन है तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। नहीं, जग्गू। अरे जग्गू को क्या हुआ? मैं कौन हूँ? तुम जग्गू हो। और आज से उस्ताद तुम्हें जग्गू महाराज कहेंगे। मैं हूँ जग्गू महाराज और तुम हो मेरे सेवक। हंसना बंद करो। लगता है इसकी याददाश्त खो गई है और
और वो तब से खुद को महाराज समझने लगा। हमें उसे यादगार जल पिलाना होगा। वो पानी पहाड़ के सबसे ऊपर स्थित झरने से बहता है, लेकिन इस शीशी में कैद करते ही उस जल का रंग नीला हो जाएगा। हम कब पहुँचेंगे? बहुत भूख लग रही है। बस महाराज, पहुंचने ही वाले हैं। नहीं, रुक जाओ। हमें अभी कुछ खाना है। सेवक जी महाराज। हमारे लिए कुछ आम ले आओ। अभी क्या अभी? ओहो, ये लीजिए महाराज। अब थोड़ा आराम करेंगे। लेकिन महाराज हमें देर। हमें कुछ नहीं सुनना, अभी आराम करना है। अब क्या करें? हमें जाकर वो जल लेकर आना होगा। लेकिन ये उठ गया तो? तुम, कालिया और ढोलू भोलू इसे यहीं रोक के रखना। हम वो जल लेकर आते हैं, ठीक है? सेवक, गर्मी लग रही है, हवा करो। ये लीजिए उस्ताद। इससे हवा कीजिए। वैद्य जी ने कहा था, इस शीशी में डालते ही इसका रंग बदल जाएगा। वाह! अब जग्गू ठीक हो जाएगा। आ गए तुम भीम। ये लीजिए महाराज। ठीक हो गए। जग्गू ठीक हो गया। सेवक, हमारी सवारी लाओ। सेवक जल्दी सब उस पत्थर के पीछे छुप जाओ। ये लोग कौन है? ये जरूर गिरबरों के सैनिक होंगे। फिर तो इन्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। राजू, यहाँ जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। हम उन्हें नहीं देख सकते, पर वो हमें देख सकते हैं। तो फिर हम उन पर कैसे हमला करें?
अब मैं जो भी पूछूंगा उसका सही जवाब देना। गांव सिर्फ सैनिकों से भरा हुआ है। गांव वालों को तो गिरबोरों ने बंदी बना लिया है। धन 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 धन। सरदार, सरदार, तुम जानते हो मैं महान जराकूस की पूजा कर रहा था। इसके बीच में बाधा डालने का तुम्हारे पास कोई अच्छा कारण होना चाहिए। हमें हमें ये पदक और नक्शा तो मिल गया, पर वो बच्चे हमारे हाथ से निकल गए। तुम इतने सारे सैनिक मिलकर कुछ बच्चों को नहीं संभाल पाए। गिरबोरों से डरकर ये सब मिलकर यहाँ से भागने की सोच भी नहीं सकते। और तुम अब मैं खुद जाकर पदक के दूसरे हिस्से को हासिल करूंगा। मैं अफ्रीका पर राज करूंगा। गिरबोरों को हराना इतना आसान नहीं है। उसके जैसा भाला पूरे अफ्रीका में कोई नहीं चला सकता। तुम्हारे पास ताकत तो है, पर भाले की लड़ाई के लिए हुनर चाहिए। शुरू करो। खेल खत्म? अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब मैं तुम लोगों को आजाद नहीं बल्कि अपना गुलाम बनाऊंगा। उससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम गिरबोरों से लड़ने चले हो? बिम्बारा, चिरामारा, अजिमाओ। ये क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है? मैं पदक के लिए तुम्हें भाले के युद्ध की चुनौती देता हूँ। मुझे चुनौती दे रहे हो? मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। ये लो, संभालो मेरा पहला वार। आप अब तक यहाँ क्या कर रही है? क्या मतलब ढोलू? हमारा मतलब है वहाँ बाजार में एक आदमी मुफ्त में घी बेच रहा है, तो आप दुकान में क्या कर रही हैं? मुफ्त में घी बेच रहा है? पर कहाँ? उस तरफ। आप जल्दी जाइए वरना घी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? संभालेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं बस यूं गई यार यूं आई।
चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। क्या हुआ दोस्तों? क्या टुनटुन मौसी मुफ्त में लड्डू बेच रही है? कालिया, क्या तुम सर्कस में काम करने लगे हो? क्या मतलब चंदू? तुम खुद ही देख लो कालिया। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ढोलू और भोलू तो गए काम से। तो ये भी ढोलू और भोलू ने ही किया है। ढोलू भोलू पकड़ो